को रखते हैं ताकि हम आपस में एकत्र होकर अपने देश के सुशासित करने का जो हमने एजेंडा तय किया है उसको सफल कर सके। और साथियों, आज की तारीख में अगर देखा जाए तो जो आज के हमारे देश में शासन करती जमात है वो विदेशी आक्रमणकारी ब्राह्मण लोग ही हैं, जिनकी सरकारें कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी, तृणमूल कांग्रेस, मार्क्सवाद, कम्युनिस्ट, ये 6 नेशनल पार्टियां ये ब्राह्मणों के अंडर में आज भी काम कर रही है। और हमारे लोगों को पता नहीं है, अगर कोई समाज का बुद्धिजीवी साथी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में अपनी किसी पार्टी के बारे में जानता है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि विरोधी के कौन सी है और विरोधी कौन है और भारत के कौन है और मूल निवासी कौन है। और इन पार्टियों के आने से पहले आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज कपूर अहलावत सर हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो पूर्व अध्यक्ष गुरु रविदास सभा सेक्टर 15 पंचकुला। सर मैं आपको निवेदन करता हूं कि मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय राज कपूर अहलावत सर। साथियों, इसी कड़ी में माननीय डॉक्टर डी.पी. लोचन सर, पूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ हरियाणा, सर हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सर को आमंत्रित करता हूं कि सर आप आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय डॉक्टर डी.पी. लोचन सर। साथियों, इसी कड़ी में मैं माननीय डॉक्टर मुकेश सहल सर, प्रदेश अध्यक्ष बाम से हरियाणा, सर आपको मैं आमंत्रित करता हूं कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। इसी कड़ी में माननीय हमारे बीच में उपस्थित हैं माननीय कुलवंत सिंह संधू साहब, सरपरस्त डॉक्टर अम्बेडकर भवन 68 मोहाली। सर आप भी आए और मंच पर हमारे स्थान ग्रहण करें। माननीय कुलवंत सिंह संधू साहब। साथियों, इसी कड़ी में ईसाई धर्मगुरु माननीय विनोद परोचिया साहब हमारे बीच में अगर उपस्थित हैं तो सर आप भी आए और अपना मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय कृष्ण कुमार, अध्यक्ष गुरु रविदास सभा सेक्टर 15 पंचकुला, सर आपको भी मैं आमंत्रित करता हूं कि सर आप आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। कुंवर साहिब सिंह तंवर, जयपाल सिंह, सभी साथी आए तो मैं अनुरोध करूंगा कि आप मंच पर ही आ जाएं। यस, प्लीज टेक योर सीट। तो इसमें क्योंकि प्रस्तावना चली रही है तो साहिब सिंह तंवर राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ, ये भी बाम से की घोषणा हुई है। देवपाल सिंह तंवर प्रभारी क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ हरियाणा। इसके बाद मान्यवर कुलदीप सिंह चौहान, जो कि राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी हैं क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ नई दिल्ली से। तो क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ भी चाहे हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, जहां कहीं भी हो, तो इनका भी साथ और समर्थन और जोरदार तालियों से क्योंकि नहीं तो ब्राह्मण कभी जाति के नाम पर, कभी वाणी के नाम पर हमें बांटता रहेगा। वही इस बात को डरने की चोट पे कहते हैं और कहते कहते संसद से लेकर रोड तक का मुद्दा बन गया। और आज 1 मार्च को एक कार्यक्रम है, 9 अप्रैल को भारत के 22 के 22 जिलों में जेल भरो किया जाएगा। इस हैंडबिल पे आप देख सकते हैं, ईवीएम के मुद्दे पर और ओबीसी के लोगों की जानकारी या गिनती न करने के विरोध में और की जाए इसके समर्थन में। तो साथियों, मूल निवासी बहुजन समाज को जोड़ने की जरूरत क्यों? तो जोड़ोगे कैसे? इसके लिए साथियों इस बात का आपको ध्यान रखना है, हमें अपने डीएनए के भाइयों से आपस में नहीं लड़ना। लड़ाई के लिए दुश्मन निर्धारित है, लड़ाई सिर्फ उसी से होगी, बाकी किसी से हमें लड़ना
बावन मेश्राम साहब जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारत मुक्ति मोर्चा के, उनके नेतृत्व में जब से यात्रा शुरू हुई है तब से इस मुद्दे को बदलने के लिए, इसको टालने के लिए, इसको डाइवर्ट करने के लिए भांति भांति प्रकार के षड्यंत्र चलेंगे। और जब 9 अप्रैल आएगी तो 9 अप्रैल को आप देखेंगे कि 9 अप्रैल को जेल भरो का कार्यक्रम इसी कड़ी में, और जब ये जेल भरो का कार्यक्रम चलेगा और इसके बाद 1 जुलाई को भारत बंद किया जाएगा ईवीएम के मुद्दे पर, और भारत बंद जब किया जाएगा तो पूरे विश्व की, तो इसमें सबकी सहभागिता कैसे हो इसके लिए काम करें। साथियों, इसी कड़ी में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के कार्यक्रम के उद्घाटन करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ माननीय साहिब सिंह तंवर, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ नई दिल्ली। सर आप आए और कार्यक्रम का उद्घाटन करें। माननीय साहिब सिंह तंवर, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ। और यहाँ पर मंच पर विराजमान और मेरे यहाँ पंजाब से आए भाई बहनों, जय स्वातंत्रम, जय मूल निवासी साथियों, आज जिन विषयों को लेकर के हम यहाँ एकत्रित हुए हैं वो सभी विषय बड़े ही चर्चा और विषय, क्योंकि आज इस देश में जो कि एक लोकतांत्रिक देश है और हम क्षत्रिय शुरू से ही लोकतंत्र के पक्षधर लोग हैं, और वीडियोग्राफी भी मिल चुकी है, उसके बाद भी उनको निर्दोष साबित किया जाता है। और जैसे साहब ने कहा कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का मुख्यमंत्री जो क्षत्रिय समाज से आता है वो फिर भी उनको न्याय नहीं मिला, क्योंकि जहाँ वो शासक वर्ग नहीं चाहता कि हमें न्याय मिले। साथियों, आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूँगा। आज थोड़ा तबीयत स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ा हुआ है। जय स्वातंत्रम, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हमारे बीच में ईसाई धर्म गुरु माननीय विनोद फरोजिया साहब उपस्थित हुए हैं। मैं सर को आमंत्रित करता हूँ कि सर आप मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय ईसाई धर्म गुरु विनोद फरोजिया जी। साथियों, इसी कड़ी में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रपति अलावा सर, मैं आपको डायस पर आमंत्रित करता हूं कि आप आए और आज के विषय के संदर्भ में हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय राष्ट्रपति अलावा सर, बहुजन समाज के महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आज हम सभी सभागार उपस्थित हुए हैं। मंच पर विराजमान सभी महानुभाव, धर्मगुरु जी, ईसाई धर्म समाज, डॉक्टर मुकेश चहल जी, प्रदेश अध्यक्ष वाम से चंडीगढ़, सचिन तंवर जी, वेदपाल सिंह तंवर जी, रविंदर सिंह तंवर जी, श्री गुरुदास सभा पंचकुला के प्रधान कृष्ण कुमार जी, मेरे बड़े भाई डॉक्टर डीपी लोचन जी, और सम्मानित मंच सभागार में उपस्थित सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मैं आप सबको सैल्यूट करता हूँ कि आज आप इस कार्यक्रम में पधारे। साथियों, कार्यक्रम वाम सेवक का हो, बहुजन समाज का हो,
या किसी हमारी सामाजिक या धार्मिक संस्था पर हम सब ने बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए। साथियों, ये जो कार्यक्रम होते हैं जरूरी नहीं सारे प्रोग्राम सफल हो, लेकिन कार्यक्रम करते रहना चाहिए। हम कार्यक्रम करते रहेंगे तो एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। ये जो हम प्रोग्राम करते हैं, जैसे आरती सर ने एक प्रोग्राम किया है और हम सबको इकट्ठा किया है, ये उनका अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ समाज के प्रति उनके दिल में दर्द है और इसलिए आज उन्होंने ये बात हम सबके समक्ष रखी है कि हमें क्या निर्णय लेना है जो ये मुद्दे हमारे सामने आए हैं। ये हमारा एक शक्ति प्रदर्शन है। का बीच में इंटरनेट पेड़ था, उसके बीच में जो बैटरियाँ देखी गई वो 90% से ऊपर ही थी, यानी कि कोई भी बैटरी 1 या 2 दिन में खत्म हो जाती है और ये 3-4 दिन के बीच में भी इनकी बैटरी फुल थी, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हो सकती है। परंतु हमने उस चीज़ की अपनी एनर्जी ज़्यादा नहीं लगानी चाहिए, हमें ये लगानी चाहिए भाई हमने करना क्या है। साथियों, ईवीएम कैसे हटेगी? ईवीएम कौन हटाएगा? मेन मुद्दा, ईवीएम सरकार हटाएगी जो कि हमारे हाथ में नहीं है। ईवीएम सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हट सकता है, वो भी हमारे हक में नहीं, क्योंकि अभी भी लेटेस्ट एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है जिसमें हमें हमारा वर्गीकरण कर दिया गया है। क्या डिसीजन था? कुछ भी तो नहीं सुनाई उन्होंने सिर्फ ये कहा हरियाणा में चुनाव है, एक प्रेशर के तहत ये निर्णय लिया गया और हरियाणा के मुख्यमंत्री जो उस टाइम तक पूर्ण मुख्यमंत्री भी नहीं थे, उन्होंने एकदम से फैसला लागू कर दिया और जब उन्होंने शपथ ली उसके बाद तो इसको पक्का ही कर दिया, नोटिफाई कर दिया। तो साथियों, क्या था ये यही था हमारे समाज में वोट डाल दो भाई, इनको 85% हमें तो गांव में हमारा मान सम्मान नहीं हो रहा है, हमारे किए हुए का सही दाम नहीं मिल रहा है, इसलिए हमें गांव में चलना, शहरों में चलना चाहिए। लेकिन साथियों, समस्या खत्म नहीं हुई। गांवों से आप आ गए, आपके रिश्तेदार, माता पिता, भाई बहन सब नहीं आए, उनके साथ वही समस्या है, उनका भी शोषण अभी तक हो रहा है, उनके साथ भेदभाव अभी तक हो रहा है। इसलिए जब तक भेदभाव, जब तक गांव की ओर चलने की हम बात कर रहे हैं, गांव का मतलब है कि अब आप जाओ, अब आपको कुछ समझ में आया होगा, गांव में जाके फिर जागृति की मशाल को जलाओ, उन लोगों को जागृत करो जिनको सही जानकारी नहीं है कि दोस्त और दुश्मन कौन है, आखिर हमारे ऊपर इतना शोषण क्यों हो रहा है और ये शोषण कौन कर रहा है। हम खड़े हो जाए, सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है, सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। आपकी वोट की कीमत मिल सकती है, आप अपने नेता को चुनकर भेज सकते हैं, आपके लिए वो सारे काम हो सकते हैं जो आप चाहते हैं। आपकी गरीबी आप अमीरी में बदल सकती है, आपके लिए सारी व्यवस्था हो सकती है। ईवीएम का इलाज कर दीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सुरेंद्र कुमार, राष्ट्रीय महासचिव बीएनपी नई दिल्ली। सर, आपने ईवीएम के मुद्दे पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात रखी। साथियों, मैं आगे जो वक्ता हैं मैं उनसे एक निवेदन करूंगा कि थोड़ा समय को ध्यान में रखना है, क्योंकि वक्ता भी काफ़ी है और फिर हमें अध्यक्ष जी को भी सुनना है। तो मेरा पुनः आप लोगों से निवेदन रहेगा कि थोड़ा समय को ध्यान में रख करके आप और विषय पर ही बात रखें और विषय से बाहर जाकर के समय भी याद लगता है। तो साथियों, अगले वक्ता के तौर पर आज के मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर डीपी लोचन सर, पूर्व डायरेक्टर ऑफ जनरल अफेयर हरियाणा। सर, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप आए और विषय पर हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय डॉक्टर डीपी लोचन सर। गुजारिश
स्पीच नहीं देना चाहता, ना ही दी जाती है। मैं दो अपील करना चाहता हूँ, दो ही। एक तो पे बैक टू दी सोसाइटी, तो हम जितने भी बाहर से अभी सूर्यदर जी ने बताया कि हम गाँव से चल रहे हैं, शहरों में ठहरे हुए हैं, बड़ी बड़ी कोठियों में ठहरे हुए हैं, पे बैक टू दी सोसाइटी हमें करना चाहिए इन टर्म ऑफ एजुकेशन, इन टर्म ऑफ तो ये बैकग्राउंड सोसाइटी आपने जरूर करना है। जहाँ भी है जो भी है जो हेल्प का तो हेल्प की ये बैकग्राउंड सोसाइटी कर सकता है। मैं डॉक्टर को मैं समाज में जाऊँ, गाँव में जाऊँ, वहाँ पर क्या क्या समस्या है उसको सुने। ठीक है, प्लीज़ मेरी ये हिदायत कि जहाँ भी हम बैठे हैं एक बैकग्राउंड सोसाइटी हमें जरूर देनी चाहिए। हर समाज का कल्याण होगा, हर समाज से अवसर है। हम अवसर बन जाते हैं, गाँव में रह जाते हैं जाते हैं। तो मेरी आपसे अपील है कि प्लीज़ ये सोसाइटी आप गाँव में जाइए, बच्चों से मिलिए, वहाँ से उनको एजुकेट कीजिए, उनको मोटिवेट करिए कि वो अपने पढ़ाए। बिना पढ़ाए तो कुछ नहीं मिलता। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि हम जितने भी हमारा समाज नीचे बैठा है अंधविश्वास क्या करके वो चीज़ जो जेन्युइन है उसको मानो, अदरवाइज फंड और दूसरी बातों के बारे में ना मानो। यदि अच्छी है कहते हैं स्वर्ग मिला, किसने देखा लोग कहते हैं तो यही स्वर्ग है। यही आपसे ये है कि जो प्रखंडवाद है, टोने टोने यहाँ चले जो वहाँ चले जो वहाँ चलने एजुकेशन लो और समझो क्या ठीक बड़ी रियल। तो इससे चीज़ में मैं दो ही खंडवाद को छोड़ूँ और एक एजुकेशन की तरफ से जो अच्छी सोसाइटी करो, समाज अपने आप हो जाए। थैंक यू। धन्यवाद माननीय डॉक्टर साहब। साथियों, अगला वक्ता बुलाने से पहले मैं हमारे देश में माननीय लेखराज यादव जो न्याय सबको मिले एक ऐसा संस्था है, तो माननीय डॉक्टर ओपी धनखड़ जो आज के मुख्य अतिथि हैं, उनके प्रतिनिधि के तौर पर कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय देवपाल सिंह तंवर प्रभारी छतरी मूल निवासी जम्मू कश्मीर सर, आप आए और विषय पर विवाह करके माननीय देवपाल सिंह तंवर, माननीय कुलदीप कुमार जी, मंच पर आसीन सम्मानित सदस्य सभागार मौजूद मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति, मैं आप सबको जय सतरम जय मुनिया से अर्ज करता हूँ। आज हम सब लोग यहाँ पर कुछ मुद्दों को लेकर इकट्ठे हैं। इनमें से सबसे बढ़िया एक बात है चलो गाँव की। सही बात है, सरदार जी ने बात बोली थी अभी कि हम पिछले 15-20 सालों पहले या 10 साल पहले शहरों में आए थे। आज हमें गांव से संस्कृति से जुड़ने की बहुत जरूरत है। माननीय मुकेश सिंह ने सहसा में बात बोली थी कि जातियां हमें तोड़ती हैं। मतलब अगर मैं बात करूं शोषण की, कोई फैसिलिटी नहीं है और कभी भी कोई कहते रहते हैं नहीं करेगा रोड जाएगा। हम लोग कानून सेंट है, कानून सेंट को इकट्ठा होना ही पड़ेगा। इकट्ठा होने के लिए हमें समाज को जोड़ना। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने कम समय में अपनी बात रखी। साथियों, आगे मैं विषय पे बात रखने के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा माननीय कृष्ण कुमार, अध्यक्ष गुरु रविदास सभा
सेक्टर 15 पंचकुला सर आप आए और आज के विषय के संदर्भ में हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय कृष्ण महाशय। बाबा साहब के नाम अम्बेडकर ज्योति, अम्बेडकर ज्योति। साथियों, भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय प्रवर्तन मोर्चा के द्वारा आयोजित मूल निवासी बहुजन समाज पद यात्रा के अंतर्गत आज की सभा के मुख्य अतिथि श्री राजपूत जी अहलावत, चेयरमैन स्टेट फेडरेशन श्री गुरु रविदास सभाएं एंड बी आर अम्बेडकर सभाएं हरियाणा, डॉक्टर डी लोचन, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल हेल्थ हरियाणा, मुकेश चहल प्रदेश अध्यक्ष बामसेन, आरपी अम्बेडकर जी, संधू साहब, सम्मानित मंच, अम्बेडकर सभा की डगर मुश्किल भी है। इसके कारण है, इसके कारण बताने से पहले मैं यहाँ पर जो ओबीसी समाज के नुमाइंदे यहाँ पे हैं, उपस्थित हैं, मैं उन सभी माननीय सदस्यों से क्षमा चाहूंगा। साथियों, एससी समाज पर जो भी अत्याचार हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। माननीय किशोर कुमार, अध्यक्ष गुरु रविदास सभा सेक्टर 15 पंचकुला, सर आपने जो आपको समय मिला उसमें बात रखी। साथियों, अगले वक्ता के तौर पर मैं आमंत्रित करना चाहूँगा माननीय लेख राज नादर, न्याय सबको मिले इस संस्था से हैं, माननीय लेख राज नादर साहब। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के आयोजक भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, आज ये बहुत बड़ी शुरुआत इन संगठनों द्वारा की गई है, जिसके हरी काली आई है सर, स्पेशल सेक्टर